तो मुल्क भर में 24वीं सहरी की तैयारियां जारी हैं और सहरी के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का रुख किया है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड की फूड स्ट्रीट पर अदनान राजपूत मौजूद हैं और लाहौर टाउनशिप से हमारे साथ मौजूद होंगे ख्वाजा रमजान मजीद। अदनान, पहले आपकी जानिब आएंगे। कराची में आज लोग क्या पसंद कर रहे हैं सहरी में खाने के लिए? देखिए जी, कराची में आज तो वैसे तो शहर भर की मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट में लोगों का काफ़ी रश है। हम आज मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड की फूड स्ट्रीट पर। यहाँ पर मुख्तलिफ खाने शहरी में लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल हैं वो हैं अफ़गानी खाने, जिनमें अफ़गानी सीख बोटी, नमकीन बोटी है। इसके अलावा नमकीन रोस्ट है, जबकि अफ़गानी कढ़ाई भी यहाँ पर तैयार की जा रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि यहाँ पर अफ़गानी पुलाव जो है वो काफ़ी मशहूर हैं, जो शहरी जो हैं जिन्हें खाने में ज़्यादातर तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ठंडी ठार लस्सी, मलाई वाली लस्सी है। शहरी करते जो शहरी हैं वो लस्सी भी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों की काफ़ी भीड़ है। ईद उल अज़हा भी, ईद उल फ़ितर भी करीब ही है और जो शहरी जो हैं बाज़ारों में ख़रीदारी मुकम्मल करने के बाद उन शहरियों ने भी शहर भर की मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट का शुरू कर दिया है। कराची शहर का आज भी काफ़ी मौसम खुशगवार है, समंदरी हवाएं चल रही हैं और जो शहरी हैं वो रमज़ानुल मुबारक की 24वीं सहरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो ठंडी ठंडी हवा के साथ मज़ेदार लस्सी का क्या ही कॉम्बिनेशन होगा। साथ ही रहिए, लाहौर का रुख करते हैं। ख्वाजा रमज़ान हमारे साथ मौजूद है। रमज़ान, बताइए लाहौर में सहरी में आज क्या है स्पेशल? जी बिल्कुल, लाहौर में आज सहरी में जो है वो निहारी है, बीफ निहारी, मटन निहारी, चिकन निहारी और इसके साथ सरी पाए और बारबी। एक दिलचस्प मेन्यू है सहरी में। और शहर लाहौर का भी सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंडी हवा में चलने के बाद लाहौरिये जो हैं वो बड़े मनचले और बेताब होते हैं, आपको पता है। तो वो रात के शॉपिंग के बाद अब मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स के जितने भी हैं लाहौर के, वहाँ का उन्होंने रुख किया हुआ है और वहाँ पर बैठकर सहरी कर रहे हैं। मैं इस वक्त टाउनशिप का जो मशहूर फूड पॉइंट है बरकत चौक, वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सहरी की जा रही है। और सहरी में ये मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान हैं, जिसमें निहारी है, बारबेक्यू है, इसी तरह से बोंग है, सरी पाए हैं। और ये जो एक तगड़ी किस्म की जो सहरी है वो लाहौरिये कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लस्सी भी जो है वो एक लाजमी जुज़्व है, जैसा कि वहाँ पर कराची में लस्सी को एंजॉय किया जा रहा है, तो इधर लाहौरिये भी तो इनका एक रवायती नाश्ता जो होता है दिन में भी, आम औकात में भी, वो भी अगर नान चने हों, सरी पाए हों तो उसके साथ लस्सी लाजमी होता है। तो सहरी में लस्सी तो जिसे कहते हैं ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जुज़्व होता है सहरी का। ये बताइए, आपने लस्सी शस्सी पी है, सही सहरी किया या नहीं? जी बिल्कुल, हम भी अब इस कवरेज के बाद डेफिनेटली सहरी करेंगे। और लस्सी तो यहाँ पर लाहौरियों का एक मिजाज में भी शामिल है और दूसरा फिर गर्मी की शिद्दत को भी कम करने में मामून साबित होती है। वैसे अब ऐसी भी बात नहीं है, कराची वाले भी जो है ना लस्सी अब पीते हैं। अदनान बता रहे हैं हमें कि लस्सी भी यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, अब कराची वालों की भी ज़ाहिर मिजाज और तबीयत तब्दील होना शुरू हो चुकी है। तो लाहौरिये तो अंदरून लाहौर का ये कल्चर रहा है कि वहाँ पर लस्सी बहुत ज़्यादा पी जाती है और लस्सी के बाद अब लाहौर के जो दीगर इलाका जात हैं वहाँ पर भी लस्सी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और पंजाबी वैसे भी ज़्यादा लस्सी को पसंद करते हैं। तो इसलिए लस्सी एक जो है वो लाजमी जुज़ बन चुका है। सहरी हो या कोई भी खाना हो, उसमें लस्सी लाजमी। चले, आप भी सहरी कीजिए, लस्सी शस्सी एंजॉय कीजिए। अदनान राजपूत और ख्वाजा रमजान दोनों अपडेट करे थे सहरी के बारे में। आप दोनों का शुक्रिया। अब रुख कर लेते हैं कोयटा का, जहां शहरियों ने आज चने पराठों से सहरी करने का प्रोग्राम बनाया है। हमारे नुमाइंदे अजीजुर रहमान काकड़ एक रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा अजीज। मुबारक के आखिरी अशरे में ईद की शॉपिंग की वजह से अक्सर शहरी जो है वो बाहर सहरी करने को तरजीह देते हैं। आज दोस्तों ने चने से ही सहरी करने का प्रोग्राम बनाया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के फूड स्ट्रीट पर, जहाँ पर कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद है जो अंडा चना, कोफ्ता चना और मुर्ग चने से सहरी कर रहे हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। घर में भी सहरी होते हैं, लेकिन जमरोज का जो नाश्ता है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा नाश्ता है। उसमें जो जायका है वो चना, अंडा चना हो गया, सादा चना हो गया, मुर्ग चना हो गया, उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका है। अक्सर यहाँ के लोग जो है गोश्त खाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, आप लोग चने से सहरी कर रहे हो, क्या वजह है? चना में भी बहुत जायका है तो गोश्त में भी है। हम लोग चना भी बहुत पसंद करता है। एक साल से हम लोग इधर आते हैं दोस्तों के साथ, घर में भी लेके जाते हैं हम लोग। बिल्कुल, जैसे इनका कहना था कि घर में तो अक्सर सहरी होती रहती है, शॉपिंग के बहाने दोस्तों से मुलाकात के लिए हम लोग बाहर आए हैं, तो इसीलिए सोचा कि आज हम लोग यहाँ से सहरी कर लें। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर सहरी करने के साथ साथ ये घर के लिए भी लेकर जा रहे हैं।
मुल्तान में शहरियों की बड़ी तादाद मसरूफ तरीन सूरज म्यानी रोड से सहरी की खरीदारी कर रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना फारूक से। हम सूरज म्यानी रोड पर मौजूद हैं। ये शहर का मसरूफ तरीन रोड है। यहाँ पर हर चीज़, हर किस्म की लवाजमात जो शहरी के लवाजमात होते हैं वो दस्तियाब हैं। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो शहरी की खरीदारी में मसरूफ़ है। इनसे बात करेंगे। जनाब, ये बताइएगा कि क्या कुछ परचेज़ कर लिया आपने शहरी के लिए? शहरी के लिए माशाल्लाह दही लस्सी वगैरह ये सारा कुछ सामान परचेज़ करके जाते हैं और माशाल्लाह अच्छा होता है सारा सब कुछ। आप बताइएगा जी, क्या कुछ परचेज़ किया आपने शहरी के लिए और क्या रूटीन है आपकी? ये डेली की रूटीन है जी। ये पुलवासल चौक सूरज म्यानी रोड है। डेली आते हैं रूटीन में, जैसे दही वगैरह, बच्चों के लिए चने वगैरह, शहरी के यानी कि इंतज़ाम करते हैं। यहीं से आके डेली लेते हैं जी। जी, इसी तरह की सूरत हाल है शहर में। जिस तरफ भी जाएं वहाँ पर रौनकें हैं, गहमा गहमी है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो शहरी की खरीदारी में मसरूफ़ है। और महंगाई के दौर में जहां हर चीज दुगने भाव बिक रही है, वहीं सखर के एक बारबेक्यू स्टॉल ने माह रमजान के दौरान पकवानों की कीमत में कमी कर दी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम सेहतू से। बताइएगा सलीम। शिकारपुर फाटक के इलाके में मौजूद एक मुनफरिद स्टॉल है जहां पर माह मुकद्दस के दौरान इस स्टॉल के मालिक ने जो रेट है वो 30 से 40% कम कर दिए हैं। बारबेक्यू स्टॉल के मालिक का कहना है कि शिकारपुर फाटक का जो इलाका है वहां पर जो लोग हैं, जो आबादी है, वो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों पर मुश्तमिल है। तो उन्होंने इस वजह से अपने स्टॉल पर माह मुकद्दस के दौरान शहरी में रेट कम कर दिए ताकि सभी लोग जो हैं वो शहरी के लिए जो बारबेक्यू आइटम, जैसे कि हमारे साथ इस स्टॉल के मालिक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। बताइए कि माह रमजान के दौरान आपने क्या रेट रखे, कितना फ़र्क है आपके रेट में और जो शहर में दीगर जो स्टॉल लगे हुए हैं? जैसे शहर के रेट हैं उसी से हमने 30% कम डिस्काउंट लगाए हैं। स्टॉल के मालिक आपने उनकी बात सुनी कि इस पे रेट जो है इसलिए कम कर दिए गए ताकि जो सब लोग हैं वो शहरी के लिए जो तमाम जो लवाजमात है, जो बारबेक्यू आइटम्स है, जो मुर्ग कढ़ाई है, जो दीगर चीज़ें वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो खा सकें। लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर जो अब शहरी के लिए जो बारबेक्यू आइटम्स है उसकी खरीदारी कर रही है। लोबिया पेशावर के शहरियों की पसंदीदा गजा है और लोबिया फ्राई गवर्नमेंट कॉलेज चौक का हो तो दोस्तों के साथ सहरी तो बनती है। हमारे नुमाइंदे जफर इकबाल वहां मौजूद सहरी करने वालों से बात कर रहे हैं। मैं पेशावर के गवर्नमेंट कॉलेज चौक में मौजूद हूँ और अगर हम यहाँ की स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पर बीफ टिक्का जो है यहाँ की स्पेशलिटी है, लेकिन इसके साथ साथ लोबिया फ्राई जो कि पुख्तून कौम की एक पसंदीदा खुराक है वो भी यहाँ मिलता है और उस दाल फ्राई जो है वो भी उस अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी यहाँ पर सहरी कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। दोस्त इकट्ठे होते और फिर इधर आते, ये टिक्कों का प्रोग्राम करते और ये लोबिया वगैरह, कलूल वगैरह ये मिक्स करके कढ़ाई वगैरह खा लेते। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये यहाँ पर आकर ना सिर्फ बीफ टिक्का और फ्राई लोबिया से लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर दिन भर की जो थकन है वो भी यहाँ पर ही गपशप के जरिए उतारते हैं। जी।